आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज। शायद मेरी बॉडी पर किसी वायरस ने हमला कर दिया है। वायरसेस उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को कहते हैं जो बिन बुलाए मेहमानों की तरह हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक डिजीज़ दे देते हैं। ये वायरसेस कई रास्तों से बॉडी में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि कंटैमिनेटेड खाना खाने पर हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स सेक्सुअल ऑर्गन्स के माध्यम से फैलती हैं। ऐसे ही कोविड-19 का वायरस नाक और मुंह के माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पर हमला करता है। अब अगर हमारे आसपास वायरसेस हैं तो हमारी बॉडी के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है जिसको प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर कहते हैं। जब कोई नोन वायरस जैसे कि सीजनल फ्लू का वायरस हम पर हमला करता है तो इम्यूनिटी पावर उससे लड़ाई शुरू करती है, जिसके बाद हमें फीवर आता है, वोमिटिंग आती है, स्नीजिंग आती है, जिसके बाद हम मेडिसिन खाते हैं और सही हो जाते हैं। पर अगर ये वायरस अननोन होता है तो इम्यूनिटी पावर को समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। इसके साथ ही अगर ये वायरस पावरफुल हुआ तो ये चीज़ हमारे लिए फेटल यानी कि जानलेवा हो सकती है। द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। अब चूंकि हमारे आसपास अलग अलग वायरसेस हैं जो कि इवॉल्व भी हो रहे हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी को भी इवॉल्व कराना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमको वैक्सीन्स दी जाती हैं। वैक्सीन्स के माध्यम से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम किसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोविड-19 के लिए भी कई सारी वैक्सीन्स बनाई गई। ये वैक्सीन्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड हैं, बट इनका अल्टीमेट गोल एक है कि बॉडी कोविड-19 के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये वैक्सीन्स इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं यानी कि लगाई जाती हैं। इंजेक्शन्स के थ्रू लगाई जाने वाली वैक्सीन्स की कुछ खामियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन को बनाने और सेफली डिस्पोज ऑफ करने में एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। कुछ लोग ट्राइपैनोफोबिया नाम की बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसका मतलब होता है नीडल्स का डर। अब अगर मुझे नीडल्स से ही डर लगता है तो मैं इंजेक्शन कैसे लगवा सकता हूँ या लगवा सकती हूँ। ऐसे ही कोविड-19 की वैक्सीन स्किन के माध्यम से हमारे ब्लड में जाती है, जबकि वायरस अटैक करता है नाक या मुंह से। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट्स ने एक इंट्रानेजल वैक्सीन पर काम करना शुरू किया। ये वो वैक्सीन्स होती हैं जो कि स्प्रे की तरह होती हैं और नाक के माध्यम से हमको दी जाती हैं। इनकी मदद से नेजल इम्यून फैक्टर्स को इम्प्रूव किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, ताकि वायरस जब बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे तो इसको वहीं रोक दिया जाए। तो ये थी वायरसेस, इम्यूनिटी पावर और वैक्सीन्स की बात। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। 6 सितंबर 2022 को चाइना के बाद इंडिया दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने कोविड-19 के अगेंस्ट इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी। वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, जिसको भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर बनाया है। भारत बायोटेक ने 3100 अनवैक्सीनेटेड लोगों के ऊपर इसका ट्रायल किया है। इसके साथ ही 875 लोगों को ये एज अ बूस्टर दी गई है, जिसका ये मतलब है कि उनको फर्स्ट 2 डोजेस तो इंजेक्शन के माध्यम से दी गई, लेकिन थर्ड डोज इंट्रानेजल वैक्सीन दी गई। इंट्रानेजल वैक्सीन्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इनका एक बड़ा डेटा सेट नहीं है। केवल यूएस में इन्फ्लुएंजा के लिए एक इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है और कोविड-19 की वैक्सीन्स को तो अभी अप्रूवल मिला है। लेकिन भारत बायोटेक का ये कहना है कि ट्रायल्स के दौरान इस वैक्सीन ने अन्य वैक्सीन की तुलना में सिमिलर परफॉर्म किया है, लेकिन ये आंकड़े अभी तक पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं हुए हैं। इन्हीं सब बातों के अराउंड है हमारा आज का टॉपिक, नोज डोज ऑन नेजल कोविड-19 वैक्सीन। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस, वो भी हिंदी में। इस आर्टिकल की समरी के बाद चलते हैं इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस की तरफ। हमारा पहला वर्ड है पंक्चुएट करना। इट्स अ वर्ब जिसका मतलब होता है इंटरप्टिंग एट इंटरवल्स। द विक्ट्री रन ऑफ द बीजेपी इज पंक्चुएटेड बाय आम आदमी पार्टी एंड अदर रीजनल पार्टीज। पीट्री डिश, इट्स अ नाउन। ये एक इक्विपमेंट, एक डिश होती है विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया इन द लैब्स। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव ग्लव्स वाइल वॉशिंग पीट्री डिशेस। रिटार्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विलंब करना, धीमा करना। डोंट लेट द नेगेटिविटी
रिटार्ड योर प्रोग्रेस। स्प्रिट्स, ये एक नाउन की तरह यूज हो सकता है, एन एक्ट ऑफ स्प्रेइंग द लिक्विड। आई वुड लाइक माई डिश विद द स्प्रिट्स ऑफ लेमन जूस, ये एक वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। द हेयर ड्रेसर स्प्रिट्स वाटर ऑन माई फेस, हेयर ड्रेसर ने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का। रिएक्टोजेनिसिटी, वैक्सीनेशन के टर्म में इट्स द कैपेसिटी ऑफ द वैक्सीन टू प्रोड्यूस कॉमन एडवर्स रिएक्शंस। जैसे कोविड की जब वैक्सीन हम लोगों को लगी तो उसके बाद से हम सब लोगों को फीवर आया, काफ़ी लोगों को फीवर आया। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टोजेनिसिटी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द रेडनेस ऑफ द स्किन आफ्टर द वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टोजेनिसिटी। हेट्रोलॉगस, आर्टिकल में वर्ड यूज हुआ है हेट्रोजेनस, विच इज रॉन्ग, द वर्ड शुड बी हेट्रोलॉगस, इट्स एन एडजेक्टिव। वैक्सीन के टर्म्स में, व्हेन द सेकेंडरी वैक्सीन और द बूस्टर इज डिफरेंट देन द प्राइमरी वन, देन इट इज कॉल्ड अ हेट्रोलॉगस वैक्सीन। जैसे जब कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की लगी और दूसरी कोवैक्सीन की, तो बड़े डरे हुए थे कि यार इसका क्या आउटपुट निकलेगा, इसका क्या रिएक्शन होगा। तो many people were afraid of the reactions of the heterologous vaccination. Foot off the pedal, it's a phrase जिसका मतलब होता है to sit back and relax. Don't be complacent and set your foot off the pedal only when all the exams are over. अभी एक ही दो एग्जाम्स हुए हैं, अभी आराम मत करो जब तक सारे एग्जाम्स पूरे ना हो जाए। तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। दोस्तों, इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री बन गया है जिसने कोविड-19 के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दिस क्लियरली मीन्स दैट वी हैव एन अर्ली मूवर एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज। इसका ये भी मतलब है कि हम अन्य देशों के साथ अपने इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल टाइज को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, यानी कि अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को और मजबूत बना पाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंट्रीज़ हमारी इस वैक्सीन पर ट्रस्ट करें, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुद की पॉपुलेशन इस वैक्सीन पर ट्रस्ट करे, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत बायोटेक इन क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट को पब्लिक डोमेन में लाए। जब पब्लिक इस वैक्सीन पर ट्रस्ट करेगी, उसको इस पर कॉन्फिडेंस आएगा, तो इस वैक्सीन की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। जब इस वैक्सीन की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास डेटा सेट एक बड़ा होगा दूसरी कंट्रीज़ को दिखाने के लिए कि देखो भाई, हमारे इतने लोगों ने इस वैक्सीन को लिया है। आई होप भारत बायोटेक और इंडियन गवर्नमेंट इस डायरेक्शन पे काम करेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और वीडियो की धांसूसी एनालिसिस के साथ। अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ।